बड़ा भाई जैसे ही बॉल फेंकता है, छोटा लड़का उसे पूरी ताकत से हिट करता है, लेकिन तभी कांच टूटने की जोरदार आवाज आती है। आवाज सुनते ही बड़ा भाई डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लड़के की टांग घायल होने की वजह से वह हिल भी नहीं पाता। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ आता है। उसकी कार का शीशा टूटा हुआ होता है। वह गुस्सा होने की बजाय लड़के के शॉट को देखकर हैरान रह जाता है। वह एक पत्थर उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार और मारो। लड़का दर्द में होते हुए भी हिम्मत करता है और फिर से एक परफेक्ट शॉट मारता है। इस बार भी कांच टूट जाता है, लेकिन आदमी गुस्सा नहीं होता। वह हंसते हुए कहता है, जब तुम ठीक हो जाओ मेरी टीम में जरूर आना। घर लौटकर लड़का अपने पापा से पूछता है, मेरी टांग कब ठीक होगी? पापा कहते हैं, बहुत समय लगेगा। यह सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है। एक दिन वह बाहर जाता है और कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखता है। वह भी उनके साथ खेलना चाहता है, लेकिन जैसे ही बच्चे उसकी टांग देखते हैं वे हंसने लगते हैं। फिर भी वे उसे एक मौका देते हैं, लेकिन पहली ही गेंद पर वह गिर जाता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई उसे वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन वह मना कर देता है। वह अपने बैट से अपने पैर का बंधन तोड़ देता है, जो उसे सालों से रोके हुए था। दर्द से वह चिल्ला उठता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, जिद होती है। अगली गेंद आती है। वह पूरी ताकत से शॉट मारता है और गेंद बहुत दूर जाती है, लेकिन एक लड़का चीटिंग करके कहता है, ये शॉट नहीं माना जाएगा। उदास होकर वह और उसका भाई वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद शहर में एक नई बेसबॉल टीम बनती है। वह कोच के पास जाता है और कहता है, मैं भी खेलना चाहता हूँ। कोच कहता है, माता पिता की अनुमति लानी होगी। घर आकर वह फॉर्म अपने पापा को देता है, लेकिन पापा मना कर देते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उसकी टांग फिर से चोटिल ना हो जाए। सिर्फ उसका भाई जानता है कि यह खेल उसके लिए सिर्फ खेल नहीं, सपना है। इसलिए वह चुपके से पापा के साइन की नकल कर देता है। जब कोच घर आता है और फॉर्म दिखाता है तो पापा समझ जाते हैं कि साइन नकली है। वह गुस्से में उसे डांटते हैं और भाई को सजा देते हैं। अगले दिन वह अकेले अपने पापा के पास जाता है। उसके हाथ में एक कागज होता है जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी होती हैं। पापा उसे पढ़ते हैं और काफी देर तक चुप रहते हैं। धीरे धीरे उनका दिल पिघल जाता है।